ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार राजनीतिक हॉटस्पॉट बन चुका है। युद्ध विराम के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने में जुटी है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी तिरंगा यात्राओं के माध्यम से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के दरभंगा से शिक्षा न्याय संवाद नामक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे, तो बीजेपी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जातीय सम्मेलन का आरंभ करने जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बिहार अब एक प्रमुख राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। बिहार में जातीय सियासत का दंगल शुरू हो रहा है। बीजेपी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जातीय सम्मेलन की शुरुआत कर रही है, जिसमें अलग अलग जातियों के प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद किया जाएगा। इस दौरान जातिगत जनगणना पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की निगाह बिहार के दलित वोटों पर है। यही कारण है कि राहुल सबसे पहले पटना में दलित वर्ग और सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ विचारक ज्योतिबा फूले पर आधारित फिल्म फूले का विशेष प्रदर्शन देखेंगे। इसके बाद दरभंगा से शिक्षा न्याय संवाद नामक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद बिहार में कथित शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति को उजागर करना है। इसकी जानकारी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दी थी। पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी चाहिए, और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल, और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी, और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। दूसरी तरफ महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला बिहार दौरा होगा। इससे पहले वो पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जहां बीजेपी की तरफ से मिशन बिहार के मद्देनजर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा, जन जन से संवाद किया जाएगा, तो दूसरी तरफ शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। फुल एक्शन मोड में सीज फायर के बाद अब तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं और पूरी तरह से जुटती हुई बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें देखा जा रहा है। देखिए, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा था, और इसी को हथियार बनाकर महागठबंधन के नेता संविधान दिखाकर लगातार एनडीए पर हमलावर थे। लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट में ये फैसला लेकर जातीय गणना का अपने पक्ष में सब कुछ कर लिया है, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी भुनाने की भरसक प्रयास करेगी। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से अपने अपने मुद्दे के साथ जनता के बीच लोग जाएंगे। आज राहुल गांधी शिक्षा रोजगार के मुद्दे के साथ बिहार में एंटर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने स्तर से व्यापक तैयारियां कर रखी है। रोहतास में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, हालांकि अभी तक शेड्यूल साफ नहीं है, लेकिन रोहतास में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में दो तरफा अटैक एक दूसरे पे हो रहा है, और जिन मुद्दों के साथ महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए को घेर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए के नेता भी उसी के अनुकूल जवाब दे रहे हैं। और फिलहाल एनडीए के पास राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, और साथ ही जिस मुद्दे के आधार पर इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए को घेरते रहे हैं, वो भी मुद्दा गौन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में दो तरफा लड़ाई है। बिहार में चुनाव होने हैं, पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हो गई है, और लोकल मुद्दा ही इस बार छाया रहेगा, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण होगा। साथ ही तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को भी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। आशुतोष, राहुल गांधी का वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद क्या कहां संवाद करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे? देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे सीधा, और वहां से एक अंबेडकर छात्रावास है, वहां से वहां के बच्चों से मिलेंगे और एक मैसेज देने का काम करेंगे। खास करके अति पिछड़ा और एससी एसटी के बीच एक मैसेज देने का काम करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे, और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए वो पटना आएंगे। पटना आने के बाद उनका सीधा शेड्यूल जो है कि अटल पथ होते हुए यानी मरीन ड्राइव घूमते हुए राहुल गांधी सीधे पीवीआर जाएंगे, यानी
ताज होटल के कैंपस में जो पीवीआर है सिनेमा हॉल, उसमें जाके वो फिल्म देखेंगे और वहां से जो अभी तक शेड्यूल है उसके मुताबिक वो सीधा एयरपोर्ट बिल्कुल। जाएंगे। देखिए, ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर राहुल गांधी का रहने वाला। आशुतोष, हम ये भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे, बीजेपी की अब क्या रणनीति जाति जनगणना के मद्देनजर बिहार में देखी जा रही है? किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा? और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग जाति के लोगों से मिलकर संवाद स्थापित करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार की अगर बात करें तो अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है और इसी की लड़ाई दोनों तरफ से, चाहे वो महागठबंधन के नेता हो या एनडीए के नेता हो, सबकी ये कोशिश हो रही थी कि ये जो चंक है वो मेरे खेमे में आ जाए जी। अब स्थिति ये थी कि लगातार इंडिया गठबंधन के नेता विधान का हवाला देकर अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें जातीय गणना को आधार बनाया जा रहा था। लेकिन उस जातीय गणना के आधार को नरेंद्र मोदी सरकार ने कट कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब लोकल मुद्दे अहम हो जाएंगे, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर, ये 4 अहम मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के आधार पे जब लड़ाई होगी तो सरकार की खामियों को महागठबंधन उजागर करेगा और एनडीए के नेता इसका बचाव करेंगे। जो सेंटिमेंटल मुद्दा था जिसमें बाबा साहब, बिल्कुल, देखिए, जो तमाम असल मुद्दे हैं वो इस बार विधानसभा चुनावों में हावी हो सकते हैं। आशुतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना के ऐलान के साथ ही अलग अलग जातियों के लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मिशन बिहार पर, जहां पर बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रहने वाले हैं। आपको बता दें, शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के जरिए यहां पर छात्रों छात्राओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे राहुल। चलिए ज्योति का रुख कर लेते हैं। ज्योति, क्या कुछ जानकारी कांग्रेस के प्लान के मद्देनजर आ रही है? क्योंकि पूरी रणनीति यहां पर तैयार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी असल मुद्दों को हावी करने के लिए। जी देखिए स्वाति, ये कांग्रेस का राहुल गांधी, आज पहले तो ये बता दें कि राहुल गांधी आज 11:15 बजे पटना दरभंगा जाएंगे। वहां पे वो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम करेंगे। इसके पहले ये संविधान बचाओ तमाम तरह का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में वो दलित और अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये कार्यक्रम जो है दरभंगा में किया जाएगा। राहुल गांधी करेंगे खुद से, और बाकी जगहों पे 60 यानी 60 जगहों पे बाकी जो कांग्रेस के नेता है वो इस कार्यक्रम को मॉनिटर करेंगे। वो अलग अलग जिलों में इस कार्यक्रम को करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी जब पटना वापस आएंगे तो वो एक मूवी देखेंगे जो ज्योतिबा फूले के संघर्ष पे आधारित है। जी बिल्कुल, ये तमाम कार्यक्रम राहुल गांधी का रहने वाला है बिहार में। बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।